Assalamu alaikum, dear audience. This is Abdul Rahman Arif again with the channel Abdul Rahman Arif, which is about the business problems. I finished my last video on the topic of company strengths. कंपनी स्ट्रेंथ्स जो कि सपोर्ट कर रही होती हैं गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के अंदर एंड विच इज एडिंग वैल्यू टू द शेयर होल्डर. मैं जरा कनेक्टिविटी बिल्ड कर दूं कि ये डिस्कशन शुरू कहाँ से हुई थी. सो आज हम थोड़ी सी बात कंपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर करेंगे कि कंपनी स्ट्रेंथ के अंदर वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंटरनली स्ट्रांग होने के लिए. उसमें सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका हल्का सा जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था, जो एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्सटर्नल चेंजेस या कंपटीशन की चेंजेस आ रही हैं या लोगों के बिहेवियर्स की एक्सपेक्टेशन की चेंजेस आ रही हैं, उसके साथ आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल करना है, अडेप्ट करना है फौरन और एजाइल होना है. हम जितना एजाइल होंगे उतना हम बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टू द प्रोडक्ट, टू द सर्विस पोर्टफोलियोज, टू द प्राइसिंग्स, टू द प्लेसमेंट, टू एवरी डैम थिंग जो कि चाहिए आपको मार्केट में स्टे करने के लिए. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि कंपनी स्ट्रेंथ्स में आती है वो ऑपरेशनल एक्सीलेंस है कि आपने अपने जो डेली ऑपरेशंस हैं वो किन एसओपीज, किन प्रोसीजर्स के थ्रू आप लोगों ने डिजाइन किए हैं और उसको आप कैसे रन करते हैं. एनीथिंग, any operation which repeat itself after a certain frequency is called the operation, and excellence means to perform that operation all the time in a better way. This is called the operation excellence. और ये हर तरह के कारोबार में बड़ी इंपॉर्टेंट है. either it's manufacturing operation, banking operation, hospital operation, school operations. सो हर वो चीज जो अपने आप को रिपीट करती है उसको हम ऑपरेशन बोलते हैं. उसको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना इज वेरी वेरी क्रिटिकल इन ऑर्डर टू बिल्ड अ इंटरनल कंपनी स्ट्रेंथ. पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन इज द थर्ड टॉपिक व्हिच इज वेरी क्रिटिकल इन बिल्डिंग द कंपनी स्ट्रेंथ्स, वेयर यू अंडरस्टैंड कि आजकल का दौर, मैं बहुत दफा ये बात रिपीट करता हूं डिफरेंट फोरम पे, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ कंपटीशन, दिस इज एन एरा ऑफ कोलैबोरेशन. तो आप लोगों ने पार्टनरशिप्स करनी है, कोलैबोरेट करना है अपने पीयर्स के साथ, अपनी मार्केट के अंदर मौजूदा दूसरी कंपनीज के साथ और एक्सटर्नली, लोकली, ग्लोबली. जितना कोलैबोरेट आप बेहतर कर सकते हैं उतना ही आप अपनी कंपनी को इंटरनली स्ट्रेंथन कर सकते हैं. एंड द फोर्थ थिंग अराउंड द कंपनी स्ट्रेंथ इज द रिलेशनशिप स्ट्रेंथ कि आपके जो ताल्लुकात हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स के साथ, बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द CEO एंड द मैनेजमेंट एंड द मिडिल मैनेजमेंट एंड विद द लेबर. सो ये जो रिलेशनशिप बिल्डिंग हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये ट्रस्ट, इंटेग्रिटी और वैल्यूज बेस्ड होनी चाहिए और विन विन पे डिजाइन होनी चाहिए. अगर ये सारे का सारा रिलेशनशिप विन विन पे बेस्ड नहीं है तो लोग एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने के बजाय दे विल बिकम द वीकनेस ऑफ ईच अदर. एंड द लास्ट थिंग इज द स्ट्रेटेजिक एसेट्स कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे स्ट्रेटेजिक मेरे पेटेंट्स हैं, मेरा इंटेलेक्ट है या मेरी कोई प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज हैं या मेरी कोई सप्लाई चेन के अंदर कोई ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं, ये सब चीजें सम अप होके मुझे कंपनी को इंटरनली स्ट्रांग करती हैं. सो आई जस्ट रिवाइज द 5 थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द कंपनी स्ट्रेंथ्स इंटरनली. एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, number 2 operation excellence, number 3 the partnerships and collaborations, number 4 is the relationship strengths, and the number 5 is the utilization of the strategic assets. इन 5 चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा in order to strong the company strengths internally. Thank you very much. come up इंशाल्लाह ताला नई अगली वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक्स के साथ आपके पास आएंगे जो कंपनी स्ट्रेंथ्स के अंदर कंट्रीब्यूट करता है. See you soon. Thank you very much.